चलो देखो, प्रश्नावली 11 ये कर रहे थे। नई किताब है न्यू पैटर्न की ना, 2024-25, और आने वाला किताब 2025-26 और नया पैटर्न आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है। कौन सा? पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आर त्रिज्या वाले वृत्त का बात मत करो यार। आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाता है। कहाँ कोण बनाता है 120 अंश का? केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाता है। ठीक, ये केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाने वाला है। ये केंद्र है, इस केंद्र से कितने डिग्री कोण बनाने वाला है? 120 डिग्री। 120 डिग्री। थोड़ा और बड़ा बनाए क्या, जैसे साफ दिखे, क्योंकि ये बनाना है, वृत्त में सब कुछ है। अगर ये समझ गया, वृत्त का इमेज समझ गया, फिगर तो सब आ जाएगा। इमेज ही समझना बड़ी बात है। ठीक, इसकी रेडियस कितना है? आर। ये भी आर। इसके केंद्र पर कितने डिग्री कोण बन रहा है? 120। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। हमको त्रिज्यखंड कहता ना, तो देखो दो चीजें हम निकाल दे रहे हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने पढ़ा दिया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। लड़के, उसका क्या नाम है? आकाश नहीं, पागल जो आया है, उल्लू आदमी, गिरगिट। पाई आर स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ। 100 बटे 300। हाँ अभी बता रहे हैं हम, ये त्रिज्यखंड का बता रहे, पहले सुनो। 12 तिहाई 36। हाँ, पाई आर स्क्वायर बटे कितना? 3। ठीक, अब निकाल लो किसका क्षेत्रफल, यहाँ से इसको मिला दो। हमको ये चाहिए। अभी जो आपने निकाला ना भैया, अभी जो आपने निकाला है, ध्यान सुनो। हाँ, दीर्घ वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है। अब जैसन उत्तर दे उस हिसाब से हमसे बनाओ, घबरा मत। ठीक, ओकर टेंशन तू न ले। अब सब बताओ थे, पहले करे ना जाए, तब से कुल ही टोक दे, गड़बड़ा जाए। समझ गए? अगर हम त्रिज्यखंड निकाल रहे थे तो ये पूरा निकाल रहे थे। देखो त्रिज्यखंड में ये पूरा आ जाता है, इसके अंदर का कंप्लीट ये। समझ गए? अगर उसमें से हम त्रिभुज घटा दें, क्या घटा दें? त्रिभुज, तो सीधा सीधा क्या पता चल जाएगा? यही वृत्तखंड। यानी इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या? हाँ, इसको निकालने के लिए देखो क्या पूछा है इसमें। हाँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर वृत्तखंड निकालना है, ध्यान सुनो, अगर हमको क्या निकालना है? यही वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सीधा सीधा हम करें क्या? त्रिज्यखंड माइनस, अरे गधा, वृत्त नहीं कहा, वृत्तखंड कहा है। त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज, माइनस त्रिभुज। समझ गए? त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज। अगर त्रिज्यखंड में से, इस पूरे में से हम त्रिभुज को हटा दें तो क्या बचेगा? जिसको खाना मैंने किया है केवल वही बचेगा। ठीक, चलो अब त्रिज्यखंड का आपने वहां निकाल लिया। अब पहले त्रिभुज का निकालो। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बगल बगल का साइड इंटू बीच का कोण, बगल बगल का साइड और बीच का कोण। जैसे
समकोण त्रिभुज का आप क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये बीच का कोण है ए बी सी। बगल बगल का आधार देखो इसे कहते हैं और ऊंचाई इसे कहते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे होता है जानते हो? 1/2। बगल बगल का साइड, बगल बगल का साइड कौन है? आधार गुणे ऊंचाई ना। 1/2 r sin थीटा। बगल बगल का साइड इंटू बीच का कोण। बीच का कोण अब किस में लेते हैं जानते हो? साइन में। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बगल बगल का साइड इंटू बीच का कोण। बीच का कोण इसका कितना है? 90। तो बगल बगल के साइड को आप क्या कह रहे हो? एक साइड को कह रहे हो आधार, एक साइड को कह रहे हो ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई और बीच का कोण साइन में। बीच का कोण साइन में यानी साइन 90 डिग्री। बीच का बगल बगल की साइड ये कई डिग्री का है? समकोण की बात कर रहे हैं तब साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू कितना? 1/2। कितना होता है? 1। साइन 90 का 1। अब 1/2 बगल बगल का साइड इंटू साइन में बीच का कोण। ये सूत्र हो गया। अब चाहे जहां रखोगे सब जगह फिट होगा। देखो कितना आया इसका वैल्यू? 1/2 आधार गुणे। देखो समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो गया। समबाहु का जानते हो क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर। देखो समबाहु मतलब ये है, सही है। कई डिग्री कोण होता है? सब 60 60 60। सही है। इसका क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का मैं क्या सूत्र कह रहा हूँ? 1/2 बगल बगल का साइड, बगल बगल का साइड। इसका चारों साइड ए होता है। तुम इस साइड को लेना चाहते हो, बीच का कोण मान लो 60 ले लिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड ले लिए, तो बगल बगल का साइड कितना है? ए। बगल बगल का साइड इंटू बीच का कोण। बीच का कोण किसमें? साइन में। बीच का कोण हमेशा किसमें लेना है? साइन में। साइन कई डिग्री? 60। साइन 60 अंश का मान मैंने रटाया है। 1/2 ए का गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर और साइन 60 अंश का मान √3/2 दूना √3/4 और भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। देखो यही होता है समबाहु का क्षेत्रफल। ये हर जगह फिट हो जाएगा। माने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 बगल बगल का साइड बीच का, बगल बगल का साइड बीच का कोण। हमेशा बगल बगल की साइड को लेना और बीच का। जैसे इसको अगर हम लेते यहाँ 30 को लेते, मान लो ये 90 को ना लेके इसको लेते तो इसको और इसको हमको लेना पड़ता। बगल बगल का साइड बीच का, बगल बगल का साइड बीच का। हमेशा याद रखना। हाँ साइन में, हमेशा साइन में। समझ गए? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बगल बगल का साइड बीच का कोण। अब यहाँ देखो काम आ जाएगा तुम्हारे काम में का मैंने जितना जरूरत था बता दिया। अब देखो ध्यान से, अब हम करेंगे क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का निकालेंगे ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आकाश? अभी बताया। बगल बगल 1/2 बगल बगल का साइड, बगल बगल का और बीच का। बगल बगल का साइड क्या है? R इंटू। अरे गधा, मैं जो अभी बताया बेवकूफ उल्लू आदमी बिना दिमाग के। 1/2 बगल बगल का बीच का। किसमें बीच का कोण? किस चीज में? साइन। बीच का कोण कितना है? 120। अब निकालेंगे ना, क्यों घबरा रहे हो? 90 प्लस थीटा पढ़ाए हैं? हाँ वही लगाएंगे। 1/2 r स्क्वायर, 1/2 r और साइन 120 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। 90 और 30 कितना होता है? 90 और 30 120। और याद करो साइन 90 प्लस थीटा बदलता है कास में। साइन 90 प्लस थीटा कास में बदलता है और ये हो जाएगा कास। 1/2 r स्क्वायर और कास कितना डिग्री? कास 30 अंश। कास और कास 30 का वैल्यू 1/2 इंटू r स्क्वायर और अंडर कास 30 अंश का मान कितना? साइन 30 अंश का 1/2 और कास 30 अंश का √3/2। सही है? 2 दूना 4 तो √3/4 और क्या भुजा स्क्वायर यानी r स्क्वायर। ये आ गया किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का। अच्छा ये बताओ, अगर त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को हटा दें, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को क्या बच जाएगा? अब यही हमसे पूछा है, क्या हो गया काम? करो, वहां निकाले हो पाई
आर स्क्वायर बटे 3 माइनस √3/4 और आर स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है क्या? उत्तर देखो ये दे रहा है कि और कुछ दे रहा है? अरे वैसन कहीं जैसन कहीं दे तो पहले बोलबो तब तो वैसन करब हम। और वैसन कहीं देता है जलेबी शानत है। 1/12 हाँ गुड गुड। 4 और 3 का लसा कितना? 12 ठीक बा। 4 के यहाँ गुणा कर दे 4 पाई आर स्क्वायर और माइनस 3 रूट में 3 और का आर स्क्वायर। अब बतावा का कॉमन करेगा? 1/12 हाँ 1/12 आर स्क्वायर कोष्टक में हाँ कोष्टक में 4 पाई माइनस 3 हाँ माइनस 3 रूट में देखो कतो कष्ट ना वर्ग मात्रक। हाँ वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक वही है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, समझ गए? वर्ग इकाई। बोलो कहाँ दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत? अब वृत्तखंड कहेगा तो समझ जाना यही कहा है, समझ गए? अब लिखना मेरे हिसाब से अगर मैं होता किताब को बनाने वाला तो यहाँ लिखता लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ माने ऊपर वाला, बस। और लघु घटा दो। अरे यार लिख दे तो अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हम कहा है वृत्तखंड का तो हम क्या बना देते? लघु। लेकिन आप इतना दिमाग लगाओ कि अगर त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड के अंदर वाले ही वृत्त का पूछेगा, वहां के पूछ ले। अरे यार जैसे यहाँ त्रिज्या है तो यहाँ त्रिज्या है, अगर तुम पूछोगे तो हो ऊपर आप पूछबो नीचे वही पूछबो नीचे वही पूछ। हाँ तू जाए जो पूछ सकता है, तुम्हारे पास इतना दिमाग है ये, तू आइंस्टीन के बाप रहे। हाँ चलो देखो क्या पूछ रहे थे आकाश? बोलो बोलो बोलो। ये जो त्रिभुज के क्षेत्रफल हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालना जाए जिस त्रिभुज का पहले करना क्या? सुनो है सब लड़के सुन लो। चाहे जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को कहे आप 1/2 लिखिएगा। जो बगल में साइड है, मान लो यहाँ 4 होता है यहाँ 5 होता है, दोनों का आपस में क्या करते? गुणा कर दे। 4 पंचे 20 और जो कोण रहता है ना उसको साइन में लिख देते। जैसे यहाँ 120 है तो साइन के साथ 120, यहाँ 30 होता तो साइन 30, यहाँ 50 होता तो साइन 50। तो 1/2 बगल बगल का साइड बीच का कोण, ये सब में लगता है। मैंने आपको समबाहु भी दिखा दिया और समकोण भी। समकोण में 1/2 बगल का साइड एक आधार होता है, एक ऊंचाई होता है और बीच का कोण sin 90 और sin 90 की वैल्यू 1। यहीं से हो जाता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आप जानते भी हो। ठीक, अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भैया? 6वां। लंब डाल के 2 त्रिभुज बांट दे, फिर जवन आओ तो मन 2 गुणा कर दे तो दोनों कहीं निकल जाए, तब भी हो जाता। लेकिन थोड़ा सा टफ रहता, साइन कास लगाना पड़ता। कौने के? 0 वृत्त चित्र में वृत्त OR के लघु चाप PQ का अंश माप 100 डिग्री है। दीर्घ चाप का रेडियन में माप ज्ञात। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल है। ये देखो दिया है वृत्त, ध्यान से सुनो। ये वृत्त है, ऐसे बनाया है ना, इसमें देखो 100 डिग्री दिया है। अच्छा मैंने आपको बताया अगर ये 100 है तो इस तरफ कितना होगा? टोटल 360 होता है। टोटल अगर एक वृत्त बन रहा है कितना बनता है? 360 में से अगर ये 100 है, 360 में से अगर ये आधा 100 है तो बचेगा कितना? 260। यानी इस तरफ वाला कोण कितना हो जाएगा? 260। ये डिग्री में है, किसमें है? रेडियन में बदलने के लिए π/100 80 कर देंगे। 0 से 0 13 दूना और 9 दूना 13 π/9, यही हो जाएगा क्या? पाई होता है 180 का। पाई कितना डिग्री का है? डिग्री बा, डिग्री के रेडियन बदलने के लिए π/180 किया जाता है। रेडियन के डिग्री बदलने की वजह से 30 डिग्री बा, 60 डिग्री बना 60, तो 60 डिग्री के रेडियन बदलने के बाद π/100 और 6 3 18, यानी पाई बाई का ही हो जाए 3, पाई बाई
3। देखो 36 18। अगर हम चाहिए कि डिग्री में ना देखो पाई बटे 3 कई डिग्री मानो था हमें पता ना है, हम उल्टा कर दे 180 बटे पाई कह दे 180 बटे डिग्री में बदल जाए। पाई पाई का होए 3 6 कई डिग्री 60 डिग्री हम पाई बाई 3 लिख देख लो, समझ गए। तो यानी डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई उल्टा कर देंगे। समझ गए कि नहीं? किसी को दिक्कत हो तो बोलो। डिग्री को रेडियन में पाई बटे 180 और रेडियन को डिग्री में 180 बटे पाई। क्लियर? कौन सा? 7वां। 15 सेमी त्रिज्या वाले किसी एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यह है केंद्र करा 15 सेमी त्रिज्या वाले। इधर देखो वो है, ये ए है, ये बी है। यहाँ कई डिग्री दिया है जी? 60। और जीवा से ये जीवा है, ये लघु वृत्तखंड है। लघु और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड। ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड। समझ गए? कह रहा है अंतरित करती संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। पहले लघु वृत्तखंड निकालो फिर बाद में दीर्घ वृत्तखंड निकाल लेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल अभी बताए हैं। ये 60 डिग्री है, बगल का तो भी दिया है, त्रिज्या भी दिया है। कैसे भी 15 सेमी। इस बार 15 सेमी ये है त्रिज्या, तो 15 सेंटीमीटर ये भी होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या। ठीक है, चलो देखो निकालो लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भैया? त्रिज्यखंड माइनस त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिज्यखंड पूरा निकाल लें, देखो त्रिज्यखंड का मतलब पूरा निकाल लें, उसमें से त्रिभुज को हटा दें तो क्या बच जाएगा? ये जो रंगा है पूरा निकाल लें और पूरे में से त्रिभुजवा को क्या करें? तब बचेगा ये बचे। बस यही तो कर रहे हैं। त्रिज्यखंड का भी निकालना सिखाए हैं। पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 15 गुणे हाँ, और आर स्क्वायर आर पाई आर स्क्वायर थीटा का वैल्यू त्रिज्यखंड है, इसीलिए मैं अगले प्रश्न में अलग से किया था। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक, माइनस पाई का भी रख देंगे माइनस। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बगल का 1/2 बगल का साइड 15 गुणे 15 200। हाँ, और बीच का कोण साइन में साइन 60 है और साइन 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ देखो 0 से 0 छछा कर 6 फिर कटा दो 15 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15 पचे 15 पचे 75 पाई बटे 2। कौन कौन लड़कियां है भाई? 1/2 इंटू 200 इंटू साइन 60 अंश का मान। देखो 2 दूना 4। पाई का वैल्यू कितना कहा है? 3.14। अच्छा 75 गुणे 3.14 बटे 2 माइनस 225 और 2 दूना 4 225 बटे 4 इंटू √3 का वैल्यू। बस ये कहा है रख दो गुणा करके। गुणे अब लसा लेंगे तो इसका लसा हो जाएगा 4। कितना? 4 गुणा कर दो, इधर 2 आ जाएगा तो 75 दूना 150 75 दूना क्यों कर दिए? क्योंकि 2 है, 2 दूना 4 2 बार जाएगा तो इंटू 3.14 और माइनस
225 माइनस 100 1.73 और बटे में 4 है ही। कौन कटेगा? 3 माइनस नहीं है यार, गुणा है ये। अब गुणा कर लो, पहले गुणा करके घटा के 4 का भाग दे लो ना। 2 अंक पे दशमलव यहाँ भी है, 2 अंक पे यहाँ भी है, गुणा करके घटा दो। 150 को गुणा कर दो 3.14 में, कितने का? अभी जीरो को भूलो, दशमलव को भूल जाओ। 0 0 0 5 चौक 20, 5 1 5 2 7, 5 त्याई 15, सही है। 4 1 3 जोड़ लो। 0 0 7 4 11 5 1 6 1 7 4 47, इतना डबल जीरो यहाँ लग जाएगा, कोई मतलब नहीं बचेगा। हाँ 471 माइनस, अभी और कर लो उसका गुणा 225 में, किसका? 173, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 7 पचे 35, 7 दूना 14 3 17 ना, 7 पचे 35 का 5 हासिल 30, 7 दूना 14 15 16 17, 7 दूना 14 1 15, फिर 5 2 2 कर लो। 5 2 7 5 12 6 18 18 1 19, 5 2 7 और 1 8 और 1 2 1 3। अब ये घटा दो, माइनस 38.25, सही है। 2 अंक पे दशमलव और बटे में कितना? 4। घटा दो पहले। 471 में से कितने को घटा दोगे? 389.10, 10 में से 5 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 10 में से 9 1 यहाँ 8, कैसे? 17 में से 8 16 में से 8 8, और यहाँ 81.75, 81.75 बटे 4 का भाग दे दो, 4 का भाग 81.75, 4 दूना 8 कट जाएगा 1, यहाँ 10 जीरो, फिर यहाँ कितना 7, 4 दशमलव 4 चौके 16, 1 4 तिहाई 12, 4 चौक 4 तिहाई 12, 20.75, 4 3 7 5, ये आ जाएगा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु का आया, ये किसका आया? लघु का। किसका आया? अच्छा, लघु में से अगर हम पूरा ये त्रिज्यखंड घटा दें, वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला हम हटा दें, तो क्या बचेगा? दीर्घ वाला। हाँ देखो, अगर हम पूरा वृत्त निकाल लें और उसमें से ये हटा दें तो क्या बच जाएगा? दीर्घ बच जाएगा क्या? हाँ बस हो गया। वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको हटा दो, उत्तर आ जाएगा। हटाओ, देखो क्या उत्तर दे रहा है, जल्दी हटाओ। है अब लघु हटा रहे हैं, अब दीर्घ बता रहे हैं, ध्यान समझना। देखो आकाश, ध्यान सुनो, अब हम त्रिज्यखंड को हटा दें, ये वाला हटा दें। जब भगवा दें 20.4375 किसे लिखते हैं? भाग और दई है भाई, आई जाए 4 3 7 5 देगा कितना आई है? 15, 4 तिहाई 12, 3 आए, जीरो बढ़ा हुआ तो जीरो बढ़ा हुआ 4 7 28 हो जाए, 2 आए, 4 पंचे 20, देखा आई कि नहीं? तब गधा हुए तो लिखे है उल्लू आदमी बेवकूफ बिना ढक्कन के पेनी के लोटे। समझ गए? अब देखो, अब दीर्घ वृत्त खंड किसे कहते हैं? अभी पूछोगे है अड़गड़ानंद। देखो अच्छा आकाश, दीर्घ मतलब ऊपर वाला, लघु मतलब नीचे वाला। अच्छा हमको दीर्घ चाहिए, क्या चाहिए? दीर्घ वाला अगर हमको चाहिए, हम सुनो पूरा वृत्त निकाल लें
और उसमें से है नीचे वाला घटाए दी का बची है। वो तो दोनों त्रिभुजों चाहिए। हम पटक के मारब जोन कहते हैं, पहले तू बतावा। पूरा वृत्त निकाल ली, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल, और मन से ही नीचे वाला का करी तो का बचे। त्रिभुज बचे त्रिभुज हो ही गया। नीचे वाला मसाला हम पूरा निकाल ले हां और मन से नीचे वाला हटा दी। अच्छा हम ये तू बताओ, ध्यान से बताओ, ये वृत्त है और यहाँ जब पढ़ा रहे थे उल्लू, ये कौन सा और छोटा कर दो, लघु वृत्तखंड। हाँ ये कौन सा काल आएगा, ये नीचे वाला लघु, और ऊपर वाला ऊपर वाला। अच्छा इसमें ये क्या है, और ऊपर वाला। अगर पूरा वृत्त में से पूरा वृत्त के क्षेत्रफल निकाल ली और मन से लघु घटाई दी तो हम वह निकाले जाते, तो वह दीर्घित कहे बा। त्रिभुजों बटे ना। अरे त्रिभुजवा गोली मारा है, त्रिभुजवा उधेरा लघु निकाले बिना, जना कंफ्यूजन ना हो, लघु निकल के बस काम खत्म। त्रिभुज का जरूरत कब तक है, त्रिभुज का जरूरत तब तक है जब तक हम क्या नहीं निकाल लेंगे, हाँ लघु। ऐसे ना हो त्रिभुज और एक जोड़ के तब निकाल ना है तू अपने हिसाब से कैले है, तुम्हें जैसे समझ में आए वैसे कैले है बेवकूफ। अरे हम क्या कर रहे हैं, हमको ये त्रिभुज इसलिए दिया है कि वो चाहता है, ये 15 इधर दिया है, 15 इधर दिया है, यहाँ कितना दिया है 60। आपको इसकी सहायता से आप ये निकाल लोगे, लघु निकल जाए। और अगर लघु निकल गया तो दीर्घ निकालना आसान है, क्यों, पूरे वृत्त में से लघु घटा देंगे तो दीर्घ बच जाएगा ना। इसको दिया क्यों है जानते हो, ये निकालने के लिए, लघु वृत्तखंड निकालने के लिए। अगर लघु वृत्तखंड निकल गया तो प्रश्न सिंपल हो गया। क्यों सिंपल हो गया, क्योंकि अगर वृत्त में से लघु हटा देंगे, अगर पूरा वृत्त निकाल ले और मन से ही लघु वाला ही हटा दी का बची गए, तो वह तो हम कहते। और ये तब आप तुम कह रहे हो कि ये क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है कि तुम लघु निकाल सको, वो न दिया होता लघु कैसे निकालते, बताओ मुझे। तब वही तो काम है। क्या यार दिमाग उमाग थोड़ा लगाते हो, स्क्रू ढीला है, चूरन चाट रहे हो तो क्या होगा। हाँ अब लगाओ, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त माइनस क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, आर का वैल्यू दिया है 15 गुणे आर स्क्वायर हो गया, माइनस लघु का आपने निकाला है 20.437 अब 15 15 में 200 और पाई का वैल्यू 3.14 225 और माइनस 20.437। अच्छा गुणा करो 225 का 3.14 में। लघु वृत्तखंड वाला जो दूसरा बोला, अब बोलो क्या आया है, 4 पंचे 20 कितना, अच्छा 706.5, ठीक। इसमें से घटा दो इसको, आया ये करने पे 706.50। अरे जीरो रहा होगा तभी जीरो हटाया है। अब करो 20.43 माइनस 20.437 घटा दो, कितना है 706.50, यहाँ 20.4375, यहाँ 2 जीरो चिपका दो, घटा दो, 10 में 5 5, 9 में 7 2, 9 में 3 6, 4 में 4 0 और यहाँ 6 10 में से 2 जाएगा 686 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेमी में दिया होगा, सेमी नहीं तो वर्ग इकाई। कहाँ कंफ्यूजन है बोलो, सही है उतार लो। आकाश ये चाहते पूरा एकदम खेल बुरा भाग गुरु जी का एकदम सॉल्व कर दी। हाँ ठीक, बस आज बस करें।
हाँ कल आगे किया जाएगा ना, कल परसों 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तब बचेगा ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन में फिनिश, तब आपका ये वो ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन जाए मत यार, काल में आए देखा होता है।